question is about the money bill, and you can see here statements, easy statements है. Money bill is a very easy topic if you have really worked hard for the examination और आपने अगर clarity से पढ़ा है. बट यूपीएससी विल जस्ट ट्राई टू मैनिपुलेट योर आंसर्स. अगर आपका क्लैरिटी थोड़ा सा भी लैकिंग है तो यूपीएससी विल जस्ट ट्राई टू मैनिपुलेट योर आंसर. आप देखो, फॉर मनी बिल असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं है. आपने जब पढ़ाई की होगी तब आपने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट कैन इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मनी बिल. ओके, कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन. तो उसको यहाँ पे नॉट एसेंट इज रिक्वायर्ड यहाँ पे लिंक करके यूपीएससी ने आपको कंफ्यूज किया है. सो क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनी बिल आफ्टर बीइंग पास इन द पार्लियामेंट सेंड टू द प्रेसिडेंट, ही शैल विद इन 6 months ईदर गिव assent टू द बिल और सेंड इट टू द रिकंसिडरेशन. तो ये टाइम फ्रेम है, दिस इज नॉट करेक्ट. अभी आप सॉल्यूशंस देखोगे. एंड थर्ड स्टेटमेंट, इफ यू सी कि एक बार गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए दे सकता है प्रेसिडेंट को, बट इट कैन नॉट सेंड फॉर रिकंसिडरेशन. ओके, दोबारा रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकता है गवर्नर. तो इफ यू सी द आंसर इज डी, नॉट करेक्ट. ऑल 3 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. तो आप देखोगे एज सुन एज पॉसिबल, 6 month टाइमिंग इज नॉट देयर. ये आप ध्यान रखोगे. फर्स्ट स्टेटमेंट is also I have explained you already. It can either accept or reject, but assent is required. Okay, now third statement is also incorrect. आप देखोगे it shall be presented again to the president for the reconsideration. आप देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार कर सकते हो. तो statements थोड़ा big है, थोड़ा सा समझना है, but then you have to be very careful while answering such questions.